गांव के एक सुनसान कोने में एक पुराना और टूटता फूटता कुआं था, जिसके चारों ओर झाड़ झंखाड़ उगे थे और जिसे देखकर बच्चों से लेकर बड़े तक सिहर उठते थे। कहते थे उस कुएं में कोई आत्मा रहती है जो हर रात किसी न किसी को बुलाती है। एक दिन रामलाल नाम का एक निर्धन किसान, जिसकी फसलें लगातार बर्बाद हो रही थीं, इस डरावने कुएं के पास से गुजर रहा था। वह थका हारा और परेशान था। आंखों के नीचे काले घेरे और कपड़ों पर मिट्टी की मोटी परत जमी हुई थी, जैसे महीनों से ठीक से सोया या नहाया ना हो। गांव के बाकी लोग इस रास्ते से जाने से भी डरते थे, लेकिन रामलाल के पास कोई विकल्प नहीं था। उसके खेत इस रास्ते से होकर ही जाते थे। शाम के धुंधलके में जब हवा में अजीब सी सीली और सड़ी गंध भर गई थी, रामलाल ने अचानक महसूस किया कि कुएं से धीमी धीमी आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। रामलाल, कहां हो तुम? और वह कुआं अजीब चमक रहा था और उसकी दरारों से नीली हरी रोशनी छन छन कर बाहर आ रही थी। पेड़ झूमते हुए जैसे कानाफूसी कर रहे थे और रात के जीव जंतु भी मानो चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। रामलाल ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। उसके हर कदम के साथ जमीन जैसे कराहने लगी। जैसे ही वह कुएं के मुंडेर पर पहुंचा, उसकी नजर कुएं के काले पानी पर पड़ी, जिसमें उसका चेहरा अजीब ढंग से टेढ़ा मेढ़ा होकर झिलमिला रहा था, मानो उसका कोई दूसरा रूप उसे घूर रहा हो। अचानक पानी से एक सफेद धुंध जैसी आकृति निकली और रामलाल के चारों ओर मंडराने लगी। उसने फुसफुसाते हुए कहा कि अगर वह कुएं की आत्मा के लिए एक बलिदान लाएगा तो उसकी सारी फसलें हरी भरी हो जाएंगी और वह अमीर बन जाएगा। डर और लोभ के बीच फंसा रामलाल वापस घर लौटा, लेकिन उस रात वह सो न सका। सपना आया कि कुआं उसे अपनी गहरी स्याह गहराइयों में खींच रहा है। उसके नाखूनों से फर्श पर लंबी लंबी खरोंचें बनती जा रही हैं। अगले दिन रामलाल एक बकरी को पकड़कर कुएं के पास ले गया। भारी दिल से उसने बकरी को कुएं में धकेल दिया और तुरंत ही चारों ओर गहरे कोहरे ने उसे घेर लिया, जिसमें से ठंडी ठंडी उंगलियां निकलकर उसके शरीर को छूने लगीं, मानो कुआं उसे धन्यवाद दे रहा हो। अगले कुछ दिनों में रामलाल के खेत सचमुच लहलहाने लगे। उसकी फसलें गांव की सबसे हरी भरी हो गईं और लोग हैरानी से उसे देखने लगे। मगर रामलाल के भीतर कुछ टूट चुका था। उसकी आंखों में हमेशा डर और अपराध बोध का साया रहने लगा। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक रात जब चांद बादलों में छिपा हुआ था और हर चीज पर घनी नीली धुंध पसरी थी, रामलाल को फिर से वही आवाज सुनाई दी। पर इस बार आवाज गुस्से से भरी थी। रामलाल, अभी और चाहिए। वह पसीने से तरबतर उठ बैठा और देखा कि उसके घर की दीवारों से काले लिजलिजे हाथ बाहर निकल रहे हैं, जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। जान बचाने के लिए रामलाल फिर से कुएं के पास भागा, लेकिन इस बार कुआं पहले से भी ज्यादा भयानक दिख रहा था। उसका मुंह अब किसी राक्षस की तरह खुला हुआ था और भीतर से रोती चिल्लाती आवाजें आ रही थीं। डर के मारे कांपते हुए रामलाल ने खुद को कुएं में गिरा दिया और फिर गांव वालों ने कभी उसे नहीं देखा। अगले दिन से वह कुआं और भी डरावना हो गया। उसकी दीवारों पर लाल लाल निशान उभर आए, जैसे किसी के नाखूनों से खरोंचे गए हों, और रात में वहां से आती चीखें पूरे गांव में गूंजने लगीं। गांव वालों ने फैसला किया कि उस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। लेकिन कहते हैं कि जो कोई भी उस पुराने कुएं के पास जाता है, उसे अब भी कभी कभी रामलाल की कांपती हुई आवाज सुनाई देती है। मुझे बाहर निकालो धुंध, नीली रोशनी और भुताहा साए हर दृश्य में घूमते रहते हैं, और रामलाल की हर हरकत में डर, पछतावा और लाचारी साफ नजर आती है, जो इस कहानी को बच्चों के लिए भी बेहद डरावना लेकिन आकर्षक बनाता है।